जम्मू व्यापार मंडल के प्रधान दीपक गुप्ता जी हमारे साथ है। इन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है उसका सहयोग जो होता है समाज की तरक्की में बड़ा अहम होता है। लेकिन हम देखने को अब मिल रहा है कि जो हमारा समाज है वो उसके समाज में जो युवा रह रहे हैं वो ड्रग्स की लत से शिकार हो रहे हैं। इसी पर बातचीत करेंगे कि जो ड्रग्स है किस तरह से हम इसे कंट्रोल में कर सकते हैं और जो तस्कर है उनके खिलाफ किस तरह से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, स्वागत आपका। धन्यवाद। ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और अब इसके ऊपर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्या कहेंगे सर आप? मैं समझता हूँ जो ड्रग्स लेने वाला है या देने वाला है, और मैं समझता हूँ इसके ऊपर गंभीर पूरी जम्मू की जनता इकट्ठी होनी चाहिए। और जिस तरह से जम्मू के अंदर ड्रग्स माफिया बढ़ रहा है, पहले हम सुनते थे कि पंजाब जो है उड़ता पंजाब बन रहा है, लेकिन अब जम्मू को उड़ता उड़ता जम्मू कहने के लिए कोई भी कसर नहीं रही है। और उससे साथ देखा जाए, पहले हम अपने अपने बारे में बात करें कि हम पहले जब खेलने जाते थे तो 10-10 घंटे खेलने में लग जाते थे। पूरा ध्यान जो है हमारा खेलने की तरफ था। लेकिन अब अपने बच्चों को खेलने के लिए अगर बाहर भेजना पड़ता तो बड़ा डर सा एक माहौल बन गया है। क्या पता हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ मिलिटेंसी से अब जो है जम्मू कश्मीर को इतना खतरा नहीं है जितना ड्रग्स से है। और ड्रग्स जो है हर घर तक जो है, मैं ये कहने में मुझे कुछ शर्म नहीं आ रही कि हर घर तक जो है पहुंच चुका है। और मैं कह रहा हूँ जो ड्रग्स देने वाले हैं उनका कोई भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है। ड्रग्स देने वाला एक दोषी है और उसको उसी तरह सजा मिलनी चाहिए जिस तरह से यूपी में योगी बाबा ने दी है। और इस तरह से कानून बनना चाहिए। उनकी प्रॉपर्टी पूरी उस तरह से जो है उन्होंने ऐसा लाभ बनाया हुआ है ताकि ऐसे काम करने के लिए लोग सोचे भी ना और देखें भी ना। और ऐसी मिसालें जो है बननी चाहिए। और ताकि इस कानून को कड़ा से कड़ा लेना चाहिए। मैं समझता हूँ अब जो है हमें इतना मिलिटेंसी का खौफ नहीं है जितना कि ड्रग्स का खौफ है। आपने कहा कि चंद्र प्रकाश गंगा जी ने जिस तरह से कहा कि ज्यादातर जो ड्रग्स है वो पहाड़ी गुज्जर जो है वो उसको जो उनके यहाँ पर जो कुल्ले वगैरह बने हैं वहां से मिलता है। और देखने को ही मिला, के विधायक जो जावेद चौधरी है वो कह रहे हैं जी ये पर्टिकुलर गुज्जरों को कहा गया है, टारगेट किया गया है। आप गुज्जर जो है वो खतरे में आ गए हैं सांबा के, विजयपुर के या आगे पीछे रहने वाले गंगा जी के इस बयान से। और यहाँ तक कि पीडीपी का जो तालिब हुसैन है जो रेप केस पर जमानत पर है, उसने भी इस तरह से ये बयान दिया कि गुज्जरों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि चंद्र प्रकाश जी ने साफ कह दिया कि मैं किसी गुज्जर को टारगेट नहीं कर रहा, हमारे लोकल गुज्जर्स जो हैं वो बड़े परेशान हैं। देखो, मैं समझता हूँ कितनी बहुत बड़ी बात है पुलिस के एक एसएचओ के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और उसकी बेचारे की टांगे तोड़ दी गई। और उसका यही था कि जो चिट्टे के दोषी है उसको हम पकड़ेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ जो जिस तरह के ये एमएलए अपनी भाषा बोल रहे हैं, तो हमें ये पूरा यकीन होता है इनका जो शेल्टर है इनके ऊपर है। और मैं अपनी पुलिस और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से यही अनुरोध करूंगा, इसमें जो भी अधिकारी आते हैं या जो भी पॉलिटिशियन इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो उनको भी जो है ऐसा हाल होना चाहिए जैसे उनका कुल्ला तोड़ा है। और जैसे ही उनके घरों के अंदर तोड़ा गया है, मैं साफ तौर पे एक ही जो है हम जम्मू के लोग और जम्मू के व्यापारी चाहते हैं, योगी बाबा का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो जम्मू में लागू मतलब होना चाहिए। बुलडोजर बाबा से मशहूर बुलडोजर यहाँ पे चलना चाहिए। और दूसरा कड़ा एक्शन, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल है बस। मैं वही हम यही चाहते हैं जम्मू के लोग, हमारे जम्मू के जितने भी मुस्लिम भाई हैं, जितने भी हमारे सारे व्यापारी जो हैं सिद्धरा में मुस्लिम भाई है, वो भी परेशान हैं। वो भी इस ड्रग से परेशान है अपने बच्चों के लिए। हमारे गोरखे नगर के व्यापारी हैं, हमारे कश्मीर के व्यापारी हैं, हमारे किश्तवाड़ के अंदर गुज्जर व्यापारी हैं, डोडा के अंदर गुज्जर व्यापारी हैं, उनसे भी हमारी बात होती है। वो कहते हैं
कि इस तरह के काम करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, दोबारा उस तरह ये जाए ना। और बुलडोजर बाबा हमें चाहिए जम्मू के अंदर, तभी जो है हम जो है सुधर सकते हैं। और चाहे उसमें हिंदू अगर इन्वॉल्व हो, उसका घर भी टूटना चाहिए। नहीं, मैं किसी के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। बिल्कुल बिल्कुल आप अगर मेरा हिंदू है, जब मेरा मुसलमान है, जो ईसाई है, जो कोई भी धर्म का बंदा है, हम सब इकट्ठे होके, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इकट्ठे हैं, हम इस ड्रग्स माफिया को जम्मू के अंदर खत्म करने में पूरी कोशिश करेंगे। पुलिस की भी कोशिश करेंगे, उसके साथ है, पुलिस के भी साथ है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के भी साथ हैं, और हम हर एक पुलिस वाले के साथ हैं जो ड्रग्स के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहा है। और हम, अगर पुलिस को हमारी जरूरत पड़ती है, हम साथ होके जो है उनके 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 घरों के ऊपर जाएंगे, और ड्रग्स माफिया को खत्म करने में हम सब इकट्ठे हैं, उसमें कोई धर्म नहीं है। दीपक जी, मतलब इसको धर्म के साथ मतलब कि जो उनको क्यों जोड़ा जा रहा है, क्या लगता है आपको कि सस्ती राजनीति माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, और इन ड्रग माफिया के हौसले इसलिए बुलंद होते हैं कि उनको मालूम है कि अगर हम पकड़े गए, हमारे साथी हैं जो धर्म की आड़ में हमें छुड़ा लेंगे। देखो, मैं आप सच में बता रहा हूँ, मेरी हर एक जगह हम व्यापारी वर्ग हैं, हमारे सारे जम्मू कश्मीर में अनाज जाता है। और जब मिलिटेंसी थी कश्मीर के अंदर, वो कश्मीर का व्यापारी बहुत दुखी था। वो कहता था कि हमें एक महीने में 5 दिन दुकानें खुलती है, हमारा व्यवसाय कैसे चलेगा, हम लोगों की सैलरी कैसे देंगे। जो ये जिस तरह के ये ड्रग्स वाले लोग हैं जो इनको शेल्टर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये कम्युनिटी जो में खाली 1-8% है। अगर हम 1-8% को ठीक करेंगे तो मुझे लगता है हम सब सुधर जाएंगे। और आप देख लो, नशे नशे से आप ड्रग्स हमारे कम्युनिटी नहीं, का आप ड्रग्स से ये देखो कि आप चिट्टे जो लेने वाले हैं वो अब चोरी कितनी कर रहे हैं। इसका असर दूसरी तरफ भी देखो आप, वो चोरियां कर रहे हैं। जिनकी माँ बेटियों ने गहने अपने शादी बेटियों की शादी के लिए जोड़े हैं 5-5 तोले, उनके घरों में चोरी कर रहे हैं। वो बेचारे कहाँ जाएंगे। मतलब कि ये कम्युनिटी के लोग उनके भी दुश्मन है कि उनकी बेटियों की शादी ना हो, उनके परिवार जो है अच्छी तरह से ना पालन पोषण हो। आप ये देखो, आप उनकी कम्युनिटी के लोगों से पूछो जो वो शिक्षा के लिए जो है मजबूर है, वो पढ़ाई नहीं करा सकते अपने बच्चों के लिए, आप उनकी तरफ ध्यान दो। हमें ये नारा देना चाहिए, हम किस तरह से गरीबी मुक्त करें, हम किस तरह से लोगों को अच्छी मेडिकल सुविधा दे सकें, हम किस तरह से लोगों को अच्छी शिक्षा दे सकें, हम किस तरह से लोगों को अब स्पोर्ट्स की तरफ ला सकें, हम किस तरह से अपने जम्मू को टूरिज्म में एक अच्छा हब बना सकें। हमारा सब लोगों का ध्यान जो है इस तरह से होना चाहिए। और जो गरीब वर्ग के लोग हैं, हम किस तरह से उनको राइज कर सके, उनको हम कैसे उन वर्ग को हम आगे लेके जाके, और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए जो भी इन कम्युनिटी के लोग हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आईपीएस और आईएएस हम अगर बनाए, तो हम फिर समझे कि उस कम्युनिटी के जो एमएलए हैं वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो इस तरह से बढ़ावा देंगे, आप देखना उन्हीं की कम्युनिटी के लोग जो है उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये धंधा करने वाले एक्सपोज हो जाते हैं। और ये जो किसी के सगे भी नहीं होते। और किसी के सगे भी नहीं है। अगर वो कम्युनिटी के लोग, आप अगर 100 घरों में से आप देखोगे, अगर 2 घर वाले होंगे, और वो 100 घर वाले जो है 2 घरों के पास नहीं जाते होंगे, उनको पता है अगर हम इनके नजदीक जाएंगे हमारे बच्चे भी खराब हो जाएंगे। लेकिन ये जो शेल्टर करने वाले लोग हैं, इनका भी हाल वही होगा जिस तरह से उनके घर टूटे हैं। मैं चाहूंगा जो इनको, जो ड्रग्स देने वाले हैं, ड्रग को शेल्टर करने वाले हैं, वो किसी भी धर्म के हों, उनके साथ बुलडोजर बाबर जैसा हाल होना चाहिए। और मैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से यही अपील करूंगा, वो भी यूपी के हैं, अगर उनका खून एक है, पानी एक है, तो कानून भी जम्मू के अंदर एक ही होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि ऐसा कानून लाए, और हमें जो है ड्रग्स मतलब माफिया से एक इनके खिलाफ इनके जहन में एक खौफ होना चाहिए, जो ड्रग्स माफिया और जो ड्रग्स को इस तरह से, चिट्टे को इस तरह से तरजीह दे रहे हैं। लेकिन सर फिर आखिरी सवाल ये है, इनके हौसले इस तरह से किस तरह से इतने बुलंद हो जाते हैं, क्या है इनके पीछे ऐसा, या फिर वही कि छुड़ाने वाले आ जाएंगे जी। देखो, आपको याद होगा इधर पहले हम 15 साल पहले बात करें तो इधर गैंग होते थे,
पता नहीं कौन कौन से गैंग के नाम थे। देखो, जब तक आपका सरकार का, जब पुलिस का जब तक आशीर्वाद नहीं होगा, ये गैंग गूंग जो है कुछ नहीं चलते। ये मैं समझता हूँ 100% उन पॉलिटिशियन का हाथ है। ऐसे पॉलिटिशियन का हाथ है तो तभी उनके ये हौसले जो है मजबूत है, तभी ये ऐसे काम कर सकते हैं। अगर जब तक किसी नागरिक का या कोई भी इंसान जो है, बड़ा माफिया तभी बनता है जब तक सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के बैठे हुए लोग, जब पुलिस के कुछ अफसर अपने स्वार्थ के लिए ऐसा काम करते हैं। लेकिन मैंने जितने पुलिस के ब्रेव अफसर देखे हैं, आप देखो किस तरह से अपने उन्होंने बेचारे एसएचओ ने टांगे तोड़वाई, और फिर उसके बाद भी उसके हौसले जो है पूरे बुलंद रहे। मैं चाहूंगा कि ड्रग्स के माफिया के साथ जो भी लोग जुड़े हैं, उनका वही हाल होना चाहिए जो यूपी का हाल हुआ, वैसा हाल होना चाहिए। मैं समझता हूँ आज फिर मैं उस एसएचओ और अपनी जेएनके पुलिस को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने एक इतना अच्छा काम किया है, और मैं यही चाहूँगा कि हम हमेशा जेएनके पुलिस के साथ जो है खड़े हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। और अगर पुलिस को हमें हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम जो है अपने दरवाजे खुले रखेंगे, और यही अपील करेंगे सरकार से और पुलिस जी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि ऐसे लोग जो है एक्सपोज करके उनका वही हाल होना चाहिए जो यूपी का हाल हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यही है कि इस नशे के खिलाफ एकजुट होकर हमें लड़ना पड़ेगा, और इसमें सिर्फ ये सोचा जाए कि हाँ जी, चंद्र प्रकाश गंगा जी ने वो बयान दे दिया और उस कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि ड्रग का जो मारा है वो हर धर्म के उसमें आप देख लीजिएगा कि उसका शिकार हुआ है। ये नहीं है कि सिर्फ वो वाली कम्युनिटी या वो वाली कम्युनिटी। और दूसरा ये है, बलडोजर बाबा का रूल जो है उसकी डिमांड हो रही है यहाँ पर कि अब उसी तरह की पॉलिसी अपनाई जाए, ताकि इनके जहन में खौफ जो है वो ऐसा हो कि ख्वाबों में भी ना सोचें कि हमें ये नशा करना भी है और ये नशे का कारोबार भी करना है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।